आप सब मेरे साथ मिलके अपनी आंख बंद कीजिए और आंख बंद करने के बाद एक बार थोड़ा सा अतीत में जाइए, शायद अपने बचपन में जाएं और याद करके देखिए कि राम नवमी के दिन आप क्या कर रहे होते थे, किस तरह से मना रहे होते थे। अब ज़रा अपनी आंखें खोलिए और आंखें खोलकर ये तस्वीरें देखिए। क्या आपकी रामनवमी कभी भी भारत में ऐसी घिनौनी, घटिया, विभत्स शक्ल की होती थी? नहीं थी ना ऐसी तस्वीरें आपकी रामनवमी की मेमोरी में? तो अब ज़रा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि आज ऐसी तस्वीरें हमको क्यों देखने को मिल रही हैं। इसके पीछे हम ही होंगे ना। सिर्फ तस्वीरें नहीं, गंदे घिनौने गाने, दूसरों की माँ के बारे में अपशब्द, ये इनका रामनवमी मनाने का तरीका है। ये अपने आप को हिंदू कहते हैं और ये सोच कर चल रहे हैं कि आप भी उन्हीं की कैटेगरी में। अगर हैं तो साथ साथ गुनगुनाइए ऐसे ही गाने, आपके माता पिता बहुत प्राउड फील करेंगे आपके ऊपर। और अगर नहीं हैं तो एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, अपने आप को इन लोगों से अलग करना पड़ेगा। अपने आप को इन लोगों से अलग कीजिए और ये जाहिर कीजिए सब लोगों को कि हमारा धर्म, हिंदू धर्म, ये नहीं है और नहीं हो सकता है। जो इस तरह के हिंदू धर्म की शक्ल बनाने की कोशिश कर रहा है वो कभी भी हमारे साथ, हमारे समाज में हम जैसा नहीं हो सकता। आपको पता है, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के जब गाने सुनने को मिलते हैं, आप धर्म छोड़ दीजिए, कोई भी धर्म का शख्स ऐसे गाने बोलते हुए नजर आएगा, आपके ऊपर शायद धर्म तो जाएगा ही नहीं। आप सिर्फ सोचेंगे कि कितना गंदा, घिनौना, क्रिमिनल टाइप के आदमी। और सोचिए इतने सारे क्रिमिनल सड़क पर भगवा झंडा लहराते हुए, आपके धर्म का इस्तेमाल करते हुए और आपकी भावनाओं के साथ खेलकर, आपकी वजह से वहां सत्ता में काबिज होकर और ऐसे लोगों को चुनकर ला रहे हैं जिनकी वजह से ऐसे लोगों को, जो कि गाली गलौज कर रहे हैं दूसरों की मां को, इनको संरक्षण मिला हुआ है। एक योगी आदित्यनाथ टाइप का एक फिगर भी वहां पर गाड़ी पर चला दिया जाता है। बड़ा हिट है ये आदमी उनमें। और योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू में बोलते हुए पाए गए थे कि मुसलमानों को हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ किस तरह के हिंदुओं की बात कर रहे थे, यह बताने की जरूरत अब उन सच्चे हिंदुओं को है जो खुद को ऐसे लोगों के साथ नहीं देखना चाहते, और उस श्रेणी में तो बिल्कुल नहीं। क्या इस तरह के अनुशासन की सीख देने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे थे? क्योंकि इसी तरह की राजनीति तो उनकी होती है। जो ये कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये ऐसी ही राजनीति करते हुए हमने उनको देखा है। तो आई एम श्योर दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट दीस काइंड ऑफ हिंदूज। इनसे अनुशासन सीखें। मतलब ऐसा लगता है कि ये लोग राम से ज्यादा ना औरंगजेब के बारे में सोचते हैं। मुझे तो ये लगता है कि अगर इस देश में मस्जिदें ना हुई तो ये लोग अपनी रामनवमी कहां मनाएंगे? ये अगर मस्जिदें इस देश में ना हुई तो ये किस जगह पे जाके नाचेंगे? मतलब इनके लिए पूरा अपना धर्म इतना ऑब्सेशन हो गया है इस्लाम से कि अपना धर्म भी ये लोग मस्जिदों के सामने, दरगाह के सामने जाकर मनाना चाहते हैं। दरगाह के ऊपर इस तरह से चढ़कर अपना भगवा झंडा लहराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, तुम मस्जिद या फिर दरगाहों के ऊपर जाकर अपना भगवा झंडा क्यों लहराते हो? वो उनका धार्मिक स्थल है, तुम अपने मंदिर पे जाके लहराओ ना। लेकिन नहीं, इनको वहां पर घुसने का बड़ा शौक है। क्यों है इतना ऑब्सेशन? क्यों है? क्यों औरंगजेब के बारे में ज्यादा सोचते हो अपने राम से ज्यादा? कुणाल पुरोहित है, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। मैं इनकी एक थ्रेड आपको दिखाती हूं। इन्होंने लिखा कि मैं रामनवमी के समय कुछ प्रोसेशंस में मैंने विटनेस किया। बेसिकली उन्होंने कहा कि मैंने कुछ प्रोसेशंस, कुछ जुलूस को विटनेस किया जो कि मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर मुझे देखने को मिले। और उसमें क्या क्या स्लोगन्स, कैसे कैसे नारे, कैसे कैसे गाने वहां पर चल रहे थे। और क्या मैंने देखा, एक बार इन चश्मदीद की आंखों से आप देखिए, सुनिए
और खुद को कोसिए कि अभी तक अगर आपने इस गोरख धंधा जो कि हमारे धर्म के नाम पर हो रहा है इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई तो। वो कहते हैं कि स्लोगन पता है किस तरह के थे? औरंगजेब की कब्र खुदेगी, माँ डैश माँ डैश। मैं बोल भी नहीं सकता। औरंगजेब की कब्र खुदेगी, औरंगजेब की कब्र खुदेगी। अरे जिसको चाहिए अफजल खान, अरे जिसको चाहिए अफजल खान, ऐसे रामचंद्र की पार्वती पते। सॉन्ग्स इस तरह के थे जिनके शब्द ऐसे थे, भारत में जो देशद्रोही है उनकी मां का डैश। सॉन्ग्स दैट थ्रेटन ब्रूटल वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स, इस तरह के गाने वहां पर बज रहे थे, ऐसे गाने। वहीं वो कहते हैं कि हजारों की संख्या में, जो कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, वहां पर भीड़ मौजूद थी जिसमें कई युवा थे, मतलब कि जो कि 20 या 30 साल की उम्र के होंगे। ये वही लोग हैं जिनको बेसिकली रोजगार ढूंढना होना चाहिए था या किसी ना किसी नौकरी में होने चाहिए थे। आप सोचिए, आप अगर किसी नौकरी में, आप उस प्रोसेशन में ऐसे जुलूस में कभी नहीं होंगे। आप अपना काम करेंगे, अपने घर बार देखेंगे, अपने घर वालों का पेट पालेंगे और अपनी एक लाइफ जिएंगे। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग तो हैं जिनके लिए बेरोजगारी हटाने का काम ये सरकार नहीं करना चाहती, योगी आदित्यनाथ नहीं करना चाहते। बेरोजगारी पे बात कर लो तो इन लोग को गुस्सा आ जाता है, ये लोग आग बबूला हो जाते हैं। इसीलिए तो, क्योंकि बेरोजगार नहीं होंगे इस देश में तो फिर इन जुलूस में कौन जाएगा? ये इनके लिए तो रोजगार ही है। लेकिन ये कितनी खराब शक्ल हमारे देश की है, कितना तरस आता है इन लोगों को देखकर और इनके परिवारों पर कि ये इस तरह से दूसरों की माओं को गालियां दे देकर अपने घर में अपनी माँ का पेट पालने का भ्रम पाले बैठे हैं। इनमें कुछ महिलाएं भी थी, कुछ बुजुर्ग लोग भी थे। और ये जो गाने थे, ये ऐसा लग रहा था कि इतने ज्यादा इन लोगों के बीच में या तो इनको सिखाए जाते हैं, प्रैक्टिस कराए जाते हैं, या फिर इतने प्रचलित हैं कि ये लोग गाने के साथ साथ लिरिक्स गा रहे थे और उसमें एग्जैक्ट बीट पर ये लोग नाच भी रहे थे। इसका मतलब ये ऑलरेडी कितना इसको सुन चुके हैं। दिस इज व्हाट कुणाल पुरोहित राइट्स। वो कह रहे हैं कि इस पूरे गाने में हमेशा जो भीड़ थी उसका टेम्पो एकदम हाई हो जाता था, उनके अंदर और ज्यादा एनर्जी आ जाती थी जैसे ही ऐसे लिरिक्स आते थे जो कि सीधा सीधा मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। और वो कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने उस गाड़ी के ऊपर देखिए योगी आदित्यनाथ टाइप का एक आदमी भी बिठा रखा था जो लोगों को, जनता को इस तरह से हाथ वाथ जोड़ के दिखा रहा था। और ये उस जनता के बीच में बड़ा ही हिट आदमी है। बहुत हर थोड़ी थोड़ी देर में, कुछ ही मिनटों में एक आदमी आता था और उसके बाद वो क्राउड को ना और ज्यादा पुश करने की कोशिश करता था और ज्यादा उनके अंदर एनर्जी भरने की कोशिश करता था और उनको भड़काने की कोशिश करता था, उसी तरह के नारों के साथ जो कि वो चाहते हैं कि वो गानों के साथ गाएं, जिसमें इस तरह के नारे होते थे, जिसको चाहिए अफजल खान उसको भेजो पाकिस्तान, औरंगजेब की कब्र खुदेगी, माँ डैश माँ डैश। द पुलिस वॉज प्रेजेंट ऑल अलोंग। यहाँ पर आप सबसे ज्यादा तो दुखद स्थिति ये है कि ये सब कुछ जब हो रहा था तो सिर्फ यही चश्मदीद नहीं थे जिन्होंने आपके सामने इस बात को जरूर रखा, लेकिन चश्मदीद ये बताते हैं कि वहीं पर पुलिस भी मौजूद थी। सब कुछ पुलिस की आंखों के सामने हो रहा था। लेकिन जितने घंटे वहां पर ये उस जुलूस में रहे, उसको विटनेस किया, एक बार भी इन्होंने नहीं देखा कि पुलिस ने कोशिश की हो इन लोगों को रोकने की। ये हमारा देश बन चुका है और ऐसा देश हमने बनाया है। मैं फिर आपको कहूंगी, अपनी आंखें एक बार बंद कीजिए, अपना बचपन याद कीजिए और फिर याद करने की कोशिश कीजिए कि रामनवमी के दिन अगर आप एक लड़की, जो कि क्योंकि महिलाएं भी इसमें देखने को मिली थी, एक लड़की थी, कंजकों में आप लोगों के घर जाते थे, वो आपको तिलक लगाती थी, पैर धोते थे, आपको हलवा पूरी चना ये सब चीज़ें खिलाते थे, है ना। और ये सब चीज़ें खिलाते थे, कंजक के नाम पे कुछ पैसे भी देते थे, आप खुश हो जाते थे। खुशी खुशी आपने आज दिन भर में कितना कलेक्ट किया और इससे अब आप क्या खरीदेंगे, आप अपने घर चले जाते थे। दैट्स इट। और आप अपने बच्चों को आज की कैसी कंजक दे रहे हैं, कैसी रामनवमी दे रहे हैं, ज़रा इस बारे में सोचिए और फिर खुद को कोसिए, क्योंकि ऐसा घिनौना हमारे धर्म का नाम
ऐसे ही सभी लोगों ने किया है जो एक बार भी इस घटिया, गंदी, भद्दी चीज़ को देखकर ना शर्म से खुद डूबते हैं और ना आवाज़ उठाते हैं। शर्म आनी चाहिए हम सभी लोगों को कि हमने अपने धर्म को ऐसा बना दिया है कि हमारे धर्म के नाम पर ये सब सड़कों पर हो रहा है, हिंदू होने के नाम पर ये सब सड़कों पर हो रहा है, और हमें हिंदू होकर शर्म तक नहीं आ रही।